हेलो जी। हेलो। तो क्या हाल है आपके? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। और आज की क्लास है रीडिंग की प्रैक्टिस वाली क्लास। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और आज का जो शीर्षक है, बेसिकली आज का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है अगली डकलिंग। डकलिंग का मतलब पहले ही मैं बता दूं, डकलिंग का मतलब होता है बत्तख का बच्चा। बत्तख जानते हैं क्या होता है ना? बत्तख का जो बेबी होता है उसको डकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगली का मतलब होता है बदसूरत। अगली का मतलब होता है बदसूरत, और डकलिंग का मतलब होता है बतख का बच्चा। तो बतख का मतलब क्या होता है? बतख का मतलब होता है डक, ठीक है। और इसके बेबी को, इसके बच्चे को क्या कहते हैं? इसके बच्चे को डकलिंग कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। और क्या हो, मतलब बेसिकली बतख के बच्चे के साथ क्या हो रहा है स्टोरी में, ठीक है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। वंस देयर वॉज अ लिटिल डकलिंग हु लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर डकलिंग्स, ठीक है। क्या कह रहा है? वंस देयर वॉज अ लिटिल डकलिंग हु लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर डकलिंग्स। तो शुरू से शुरू करते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है। वंस यानी कि एक बार। देयर वॉज अ लिटिल डकलिंग, वॉज का मतलब था एक, लिटिल यानी कि छोटा, डकलिंग मैंने आपको बताया बत्तख का बच्चा, ठीक है। बत्तख का बच्चा, है ना। हु यहाँ पर जो के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लुक्ड यानी कि दिखता था, ठीक है। दिखता था। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग। डिफरेंट का मतलब अलग हो गया। फ्रॉम यानी कि से। दी अदर, अदर यानी कि अन्य। डकलिंग्स यानी कि एस लगा हुआ है, ठीक है। बत्तख के बच्चों से, ठीक है। बत्तख के, अन्य बत्तख के बच्चों से, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया? एक बार एक छोटा बत्तख का बच्चा था जो अलग दिखता था अन्य बतख के बच्चों से। ज्वाइन हो गया स्टोरी यहाँ पर, ठीक है। एक बार एक छोटा बतख का बच्चा था जो दूसरे जो बतख के बच्चे थे उनसे अलग दिखता था। यहां तक समझ आ गया? आगे देखिए। दे laughed and teased the little duckling, ठीक है। दे मतलब वे या वो, ठीक है। वो कौन? जो दूसरे थे। क्यों? क्योंकि दूसरों से अलग दिखता था ना, ये दूसरों से अलग दिखता था। तो वो यहाँ पर उन दूसरे बतख के बच्चों के लिए यूज हो रहा है, या बतखों के लिए यूज हो रहा है जो उसके साथ वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जो उसके साथ वहां पर हैं, ठीक है। वो दूसरों से अलग दिखता था, तो वो क्या करते थे? दे लाफ्ड, ठीक है। वो वहां पे उसके साथ क्या क्या करते हैं? हंसते थे, ठीक है। वो हंसते थे। एंड यानी कि और। टीज्ड, टीज्ड का मतलब होता है छेड़ना, मजाक उड़ाना, ठीक है। छेड़ते थे किसको? द लिटिल डकलिंग को, मतलब छोटे बतख के बच्चे को, ठीक है। बतख के बच्चे को, ठीक है। बच्चे को क्या करते थे? वो हंसते थे और छेड़ते थे उस छोटे बतख के बच्चे को, मेकिंग इट सैड, ठीक है। सैड का मतलब होता है दुखी, है ना, दुखी। और मेकिंग इट यानी कि करते हुए, बनाते हुए, है ना। करते हुए, यहाँ पर करते हुए के सेंस में यूज हो रहा है क्योंकि दुखी हो गया ना। दुखी करते हुए मतलब क्या करते थे? वो हंसते थे उस पर, वो छेड़ते थे उसको, और जिसकी वजह से छोटा बतख का बच्चा क्या हो जाता था? दुखी हो जाता था। सो छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है, उसको सब मजाक उड़ाएंगे उसके अपीयरेंस के लिए, तो वो दुखी हो जाएगा ना, ठीक है। बट द लिटिल डकलिंग स्टेड, बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन। द लिटिल
यानी कि छोटा, बतख का बच्चा, बतख का बच्चा, बच्चा स्टेड काइंड एंड फ्रेंडली टू एवरीवन। स्टेड यहां पर इस्तेमाल हो रहा है बने रहने के लिए, ठीक है। बना रहा, क्या बना रहा? काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है, दयालु। और फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्ती जैसा बना के रखा उसने, ठीक है। दयालु और मैत्रीपूर्ण, है ना, दोस्ती जैसा, मैत्रीपूर्ण, आप दोस्ती जैसा इसको ऐसे समझो, ठीक है। दोस्ती, दोस्ताना व्यवहार, ठीक है, इसको दोस्ताना व्यवहार कर लो, दोस्ताना व्यवहार, ठीक है। बनाए रखा टू एवरीवन, यानी कि सब किसी से, सब किसी से, ठीक है। वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो उसने क्या किया, वो सबके प्रति दयालु बना रहा, वो सबका मतलब ख्याल रखता रहा, वो सबसे क्या हुआ, उसने दोस्ती वाला व्यवहार जो है अपना जारी रखा। ऐसा नहीं कि उसने मतलब उनसे एकदम बिल्कुल दुश्मनी कर ली, बैर कर लिया, ऐसा नहीं किया। वो जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो वो उसकी हेल्प करता। इस तरीके से वो सबके साथ क्या रहा, सबके प्रति दयालु रहा और सबके साथ दोस्ताना व्यवहार जारी रखा। वन डे a wise owl saw the little duckling and said, "Don't worry, little one." One day यानी कि एक दिन, one day यानी कि एक दिन, ठीक है, एक दिन। अब वाइज आउल, वाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है, वाइज का मतलब क्या होता है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। एक बुद्धिमान, ठीक है, एक बुद्धिमान उल्लू, उल्लू सॉ द लिटिल डकलिंग, उल्लू ने देखा, किसको? द लिटिल डकलिंग मतलब छोटे बत्तख के बच्चे को देखा, है ना। क्योंकि देखो जंगल में रहते हैं ये लोग तो सारे एक दूसरे को देखते हैं, है ना। बत्तख के बच्चे को देखा, बच्चे को, है ना। और एंड यानी कि और, कहा, सेड यानी कि कहा, डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो, डोंट वरी, वरी का मतलब होता है चिंता, डोंट का मतलब है किसी चीज के लिए मना करना, तो चिंता मत करो इसका मतलब हुआ, ठीक है। आप ऐसे भी इसको यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो, ठीक है। तो चिंता मत करो छोटे, है ना, लिटिल वन, यानी कि वो छोटा था ना, क्यूट सा प्यारा सा, तो चिंता मत करो छोटे। क्या कहा उसने? उल्लू ने, बुद्धिमान उल्लू ने देखा और छोटे बत्तख से कहा कि चिंता मत करो छोटे। फिर क्या कहा? यू मे नॉट लुक लाइक देम, तुम मे नॉट लुक लाइक देम, ठीक है। नॉट का मतलब होता है नहीं, है ना। लुक लाइक यानी कि दिखना, है ना, उनके जैसा। देम यानी कि उनके, उनके जैसे, उनके जैसे नहीं दिखते हो, है ना। लुक लाइक देम, उनके जैसे, तुम यू मे नॉट लुक लाइक देम, ठीक है, तुम उनके जैसे नहीं दिखते हो, ठीक है। बट यू हैव अ हार्ट, ठीक है। यू मे नॉट लुक लाइक देम, मे का मतलब क्या होता है, जहां पर आप थोड़ा सा मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इसका मतलब तो ऐसे सकते हो, ठीक है, सकते हो, ठीक है, होता है। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। कभी किसी वाक्य में आपको डाउट है या आशंका है, उसके लिए उस जगह पर मे का इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या कहा कि तुम मे भी, मतलब मे नॉट लुक लाइक देम, उनके जैसे नहीं दिख सकते, ठीक है, उनके जैसे नहीं दिख सकते। बट यू हैव अ हार्ट, बट का मतलब लेकिन, लेकिन
यू यहाँ पर तुम्हारे के तौर पर हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे, यू हैव अ हार्ट, पास एक दिल, हार्ट है ना, दिल है, तुम्हारे पास एक दिल है, फुल ऑफ काइंडनेस, है ना, काइंडनेस यानी कि दयालुता, दयालुता से भरा, ठीक है, फुल यानी कि भरा। तुम में नॉट जैसा तुम नहीं दिखते हो, है ना, मतलब तुम उनके जैसे नहीं दिखते हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दिल है जो दयालुता से भरा है, जो तुमको अलग बनाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एज द टाइम पास्ड, जैसे जैसे, है ना, जैसे यहाँ पर एज जो है वो जैसे जैसे के तौर पर यूज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास यानी कि समय बीता, ठीक है, एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीता, द लिटिल डकलिंग ग्रीव इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान, द लिटिल डकलिंग यानी कि जो छोटा बतख का बच्चा था, छोटा बतख का बच्चा, ग्रीव यानी कि बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, इनटू यानी कि में, एक ब्यूटीफुल स्वान, ठीक है। क्या हुआ कि समय बीता, है ना, और जो बतख का बच्चा है वो एक खूबसूरत, है ना, सुंदर, खूबसूरत, कैसा, एक सुंदर, स्वान का मतलब क्या होता है, हंस, ठीक है। कैसे बड़ा हो गया, वो एक खूबसूरत सा हंस बन गया बड़ा होकर के, ठीक है। फिर किससे क्या हुआ, द अदर डक्स यानी कि अन्य, डक यानी कि बतख, है ना, अन्य अन्य बतख जो थे, रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, ठीक है, उन्हें महसूस हुआ, उन्हें महसूस हुआ, दे रियलाइज्ड, महसूस हुआ, हाउ रॉन्ग दे हैड बीन एंड wanted टू बी फ्रेंड्स, मतलब वो लोग कितने कितने गलत, रॉन्ग यानी कि गलत, है ना, कि महसूस हुआ कि कितने गलत, यहाँ पर दे वे हैड बीन, है ना, वो कितने गलत थे, है ना, और कितने गलत थे, और वांटेड उन्होंने चाहा, है ना, चाहते थे, टू बी फ्रेंड्स मतलब दोस्त बनने को, टू बी फ्रेंड्स दोस्त बनना, ठीक है, दोस्त बनना, है ना, दे हैड बीन, कितने गलत रहे, है ना, कितने गलत थे, देख कितने गलत थे वो, और अब वो चाहते थे, क्या चाहते थे, वो उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। तो जो अन्य बत्तख थे उनको भी महसूस हुआ कि वो कितने गलत थे, और अब वो उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे, उसके दोस्त बनना चाहते थे, राइट। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है, ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट इज नॉट हाउ वी लुक ऑन द आउटसाइड, इट इज नॉट हाउ यानी कि यह, ये टूट करके इट इज बना है, ठीक है, इट और इज बना है, यह है नहीं, है ना, नॉट का मतलब नहीं, यहाँ पर हाउ कितने के तौर पर यूज हो रहा है, कितने, वी यानी कि हम, दिखते, ऑन द आउटसाइड बाहर, ठीक है, कि हम कैसे दिखते हैं बाहर, है ना, बाहर में हमारा जो रूपरेखा है वो कैसा है, बाहर से हम कैसे दिखते हैं, बाहर पर हम कैसे दिखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मैटर्स मतलब ये मायने नहीं रखता, बाहर हम कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, है ना,
मायने, मैटर्स, है ना, मायने नहीं रखता, कि इट इज नॉट हाउ वी लुक ऑन द आउटसाइड दैट मैटर्स, मतलब यह मायने नहीं रखता कि हम कितने बाहर पर हम कैसे दिखते हैं, है ना, बाहर में हम कैसे दिखते हैं, हमारा आउटर लुक जो है वो कैसा है। काइंडनेस एंड अ गुड हार्ट आर व्हाट ट्रूली मेक अस ब्यूटिफुल। काइंडनेस यानी कि दयालुता, दयालुता और एक अच्छा दिल, गुड हार्ट, अच्छा दिल, है ना, अच्छा दिल, आर वॉट है, आर वॉट मतलब एक अच्छा दिल है जो ट्रूली सच्चाई से, सचमुच, है ना, सचमुच, सचमुच मेक्स अस ब्यूटिफुल, हमें, मेक यानी कि बनाता, खूबसूरत, ठीक है, ठीक है। क्या है कि हम बाहर कितने कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन दयालुता और एक अच्छा दिल हमारे पास अगर है तो ये हमें सचमुच हमें खूबसूरत बनाता है। एक अच्छा हार्ट, एक अच्छा दिल जो है वो हमें खूबसूरत बनाता है, हमारी कितनी दयालुता है दूसरों के प्रति ये हमें खूबसूरत बनाता है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप बाहर कितने खूबसूरत दिखते हो, कितने स्टाइलिश हो और ऐसे वैसे कैसे रहते हो, ठीक है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जब तक आपके पास एक अच्छा दिल है, एक अच्छा हार्ट है, जो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी बनाता है, आपको एक अच्छा आदमी बनाता है, राइट। थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में, यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है, ऐसे मैं बता दूं जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको
एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ, सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी। इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है
तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में। उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहां से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।